हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर का जो फॉर्म आया हुआ था मार्च में, उसके डेट को बढ़ा दिया गया है और ये डेट कर दिया गया है आपका 30 जून तक। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो होगा उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। चलते हैं, पता करते हैं क्या करना है आपको। फर्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि विज्ञापन नंबर यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो ये है 3/2020 और विभाग दिखना है किस विभाग द्वारा निकाला गया है, तो पथ निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग। इसमें टोटल सीट है 31 सीट। ठीक है, और ये ओनली सिविल के लिए है। ये फर्स्ट फॉर्म की बात हो गई। सेकेंड फॉर्म, ये एडवर्टाइजमेंट देखना है 7/2020 और ये किस डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया है, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा, यानी कि आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा बिहार के। ये सेकेंड बात हो गई। और इस फॉर्म में 3 इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये निकाला गया है, सेकेंड वाला फॉर्म। अब दोनों फॉर्म के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है और जो सेकेंड फॉर्म है, दोनों फॉर्म का सेम ये है कि आप इस डेट तक, यानी आपका लास्ट जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 जून है, फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 18 जून और कंप्लीट फॉर्म का लास्ट डेट है 24 जून। और आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद भेज देना है 30 जून तक पटना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 200 रुपीज़। और एग्ज़ाम फ़ी जो है वो आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम एज जो है 21 ईयर यानी 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 37 ईयर मेल के लिए है, फीमेल के लिए 40 ईयर है। और एज रिलैक्सेशन आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कुछ है। वैकेंसी दोनों फॉर्म के लिए देख लेते हैं। जो पीडब्ल्यूडी निकाला है 31 पोस्ट के लिए फॉर्म, ठीक है, वो ओनली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके अंतर्गत 31 पोस्ट है टोटल। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट निकाला है बिहार का, वो आपका 255 पोस्ट है। और इसमें 3 डिपार्टमेंट यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों के लिए फॉर्म है। सीट जो है सिविल के लिए 192 और आपका मैकेनिकल के लिए 61 और इलेक्ट्रिकल के लिए ओनली 2 सीट है। अब कैटेगरी वाइज डिटेल जान लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है जिसमें 31 सीट है, पीडब्ल्यूडी द्वारा जो निकाला गया है सिविल के लिए, जनरल के लिए 4 है, ईबीसी के लिए आपका 3 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं और सारे कैटेगरी के लिए है। दूसरा यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है जो आपको निकाला गया है किस डिपार्टमेंट द्वारा, तो डिपार्टमेंट है आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। इस डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए फॉर्म निकाला है। तो यहाँ पे आपको डिटेल है कैटेगरी वाइज सीट की, पोस्ट की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आपको क्या करना है, तो फॉर्म में आप फिलअप कीजिएगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कैसे होगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने द्वारा बताया गया लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा यानी कि रिटन नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको मिनिमम जो जनरल कैटेगरी है 40% मार्क और जो आपका बीसी कैटेगरी है 36.5%, SC, ST, महिला और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए आपको 32% मार्क्स के लाने होंगे। लेकिन इस पे आप मत जाइएगा कितना मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको कम से कम 85 अबव लाना होगा क्योंकि सीट बहुत कम है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 85% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो पैटर्न है आपका 6 पेपर होंगे उसमें। ठीक है, 6 सब्जेक्ट होंगे। उसमें जो आपका 4 सब्जेक्ट है वो आपका कंपलसरी है, 2 सब्जेक्ट जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है, क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है ना, तो उनका अलग अलग अपना वो ऑप्शनल चूज़ करेंगे। 4 जो आपका
पेपर है 4 सब्जेक्ट का, वो है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडी और जनरल इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, ये आपका 4 सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने एकदम बिल्कुल लिख रखा है ऑब्जेक्टिव। दोनों ऐच्छिक पत्र क्या होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो आपका ये कंपलसरी पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो इंग्लिश पेपर है और हिंदी पेपर है वो क्वालिफाइंग है, यानी वो उससे मेरिट नहीं बनेगा, जस्ट आप क्वालिफाई होगे। आपको 100 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स लाने हैं दोनों में अलग अलग। ठीक है, तभी आपका अगले जो पेपर है वो चेक होंगे जिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये याद रखना है, अगर आप इसमें 30% नंबर नहीं लाते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, तो आपको कितना भी अच्छा आप पेपर किए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश के लिए आपका टाइम दिया जाएगा 1 आवर, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और मार्क्स होगा 100। और हिंदी के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर, मार्क्स होगा 100। और ये दोनों क्वालिफाई होंगे, यानी इसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं और इसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं। ये नहीं लाते हैं तो इधर का जो आपका मेरिट वाला पेपर है ये चेक नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जनरल स्टडी के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा और मार्क्स होंगे 100। और आपका जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस है उसके लिए आपका मार्क्स होगा 100 और टाइम होगा 1 आवर। ठीक है, अब आ जाते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो देखिए जो PWD है उन्होंने जो निकाला है वो तो ओनली सिविल के लिए निकाला है, तो उसके लिए 2 पेपर लेगा वो 100 मार्क्स का। ठीक है, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा इसके लिए भी टाइमिंग 1 आवर देगा। देखिए ये 2 पेपर और ये इधर का 2 पेपर, ठीक है, यानी ये हो गया 400 मार्क्स। 400 मार्क्स में ही आपको क्या मिलेगा, मेरिट बनेगा। और वो 2 पेपर जो है इंग्लिश हिंदी वो आपका ऑप्शनल है, जो आपका क्या होगा क्वालिफाइंग पेपर है, उसका मेरिट नहीं बनेगा। वैसे ही आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट है अब वो क्या 3 पेपर लेगा अलग अलग का, सिविल के लिए 200 मार्क्स, मैकेनिकल के लिए 200 मार्क्स और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 200 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इन्हीं 400 मार्क्स पे आपका मेरिट बनने वाला है। और लास्टली यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आपको करना क्या है फॉर्म फिलअप करने के बाद, कि जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे उसके हार्ड कॉपी को। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो एक प्लेस दिया होगा साइन का, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ब्लू पेन से साइन करना है आपको। उसके बाद उसमें जो भी प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट है उसको आपको लगाना है और पोस्ट कर देना है। पोस्ट आपको कहाँ करना है, तो आपको पहले लिखना है क्या, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखना है आपको, बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना, और पिन कोड आपको डालना है 8,00,001। ओके, और इसमें जो जो सर्टिफिकेट लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जो आपको लगाना है, फर्स्ट तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आप इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं उसका सर्टिफिकेट, फिर उसका मार्कशीट, और आपको आपके इंस्टीट्यूट द्वारा मिला होगा आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको लगाना है। और यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 काम करना है, एक तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, दूसरा आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और अगर आप BC OBC से हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट लगाना है जो आपको मिलता है। दूसरा यहाँ पे अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट वो लगाना है जो आपके पिताजी के नाम से हो, आपके पति के नाम से ना हो। और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए क्या है कि आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको आपको सेंड करना है उसके साथ लगा के। और जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं स्वतंत्रता सेनानी के, उनको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको भी लगा के सेंड करना है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई एज में छूट चाहिए उसके लिए भी आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है उसे भेजना है। और EWS से हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो आपको भी जो सर्टिफिकेट मिला है उसको आपको भेजना है।
तो ये आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन था। आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जाना है साइट पे और कैसे आप वहाँ जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम में जाके आप गूगल पे सर्च कीजिए बीपीएससी, ठीक है। बीपीएससी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे bpsc.bih.nic.in, इस पर क्लिक कीजिए, आपको बीपीएससी का होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हैं, एक तो अभी जो नोटिस आया है कि ये एग्ज़ाम के एप्लीकेशन को भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, ये यहाँ पे है। दूसरा, आप ऑनलाइन के अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करके भर सकते हैं, और सिलेबस के लिए आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 13 अप्रैल को आपका सिलेबस आया हुआ है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और देखिए, ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2028/2029/2020। अब देखते हैं यहाँ पे कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और फॉर्म कैसे भरेंगे ये देखते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा होम पेज आएगा। इस होम पेज पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो कि आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता देता हूँ। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 डिपार्टमेंट जो मैंने बता रखा है, एक PWD, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसका नंबर है 3/2020, ये ओनली सिविल इंजीनियर के लिए है। और इधर जो 3 आपको दिख रहा है, ये 3 एडवर्टाइजमेंट, ये आपका सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। और ये किस डिपार्टमेंट का है, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का है बिहार का, और इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, ऐसे आना है, इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिविल का आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको पहले ईमेल एड्रेस डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसका OTP आएगा, फिर ये OTP डाल के आप कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर वापस बैक आना है। बैक आके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ पे आके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए और यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। तो ये था आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।